हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। एक क्विक अर्जेंट अपडेट है। सालों के अंदर एक दो ही ऐसे दिन आते हैं जब लगता है कि भैया मैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्यों हूँ और यहाँ पर बस कर क्रिप्टो करेंसी मार्केट और कितना रुलाएगी। ये जो है मन के अंदर ख्याल आते हैं और इससे ज़्यादा फालतू के ख्याल आप मत लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा भी होता है तो नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पर अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, देर सवेर में जाके आप रिकवरी ज़रूर देखोगे। लेकिन अगर आप लीवरेज पे ट्रेड कर रहे हो तो ये मार्केट आपको बख्शने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, कौन से कॉइन्स आप होल्ड करते हो और कितना। मुझे पता है आप अकेले नहीं हो। अगर आप पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, बहुत सारे लोग एसआईपी करते थे। कई कॉइन्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे खासे टूटे हुए हैं और मुझे भी पता है सारी चीज़ें, हम भी समझते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन होती है जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता या मैन्युपुलेशन हावी होती है, अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसकी वजह से क्या होगा। इसकी वजह से यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं वो और स्ट्रिक्ट होंगी, एक्सचेंज इस पे और रेगुलेशंस की बात होगी। अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा, आम आदमी यहाँ पे ठगा हुआ महसूस कर रहा है और एक्शन लिए जाएंगे तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। और ये चीज़ें जो भी बड़े टॉप पे बैठे हुए हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उनको समझनी चाहिए कि आपस की लड़ाई के अंदर आपने नुकसान क्या किया। आपने अपना भी नुकसान किया, आम आदमी का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। अल्टीमेटली जब लोग ही नहीं होंगे तो आप टॉप पे बैठ के करोगे क्या। लेकिन बिटकॉइन $15,000। यहाँ पर कल की अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी शाम की, और उसके अंदर हमने आपको बताया था कि भैया अगर यहाँ नहीं टिकता है $17,000 पर तो ये $15,300 को टेस्ट कर सकता है। और फिलहाल देखो वही चीज़ $15,500 तक ये आया। लेकिन इसके पीछे का रीज़न भी हमने आपको स्ट्रांगली बताया था। जो FTX बाइनेंस का जो सीन चल रहा है, और यहाँ पर हमें पता था कि कितना पंप डंप देखने को मिला। लेकिन सब चीज़ें यहाँ पे डाइस ही निकल के आ रही थी। और जो बात हो रही थी कि लेटर ऑफ इंटेंट दिया था कि बाइनेंस ने कि हम जो है FTX को एक्वायर करेंगे, बाय करेंगे, फाइनली वो इससे पीछे हट गए हैं। और जिसकी संभावना मैं आपको कल अपनी वीडियो के अंदर बता रहा था कि भैया अगर ऐसा होगा, और लेटर ऑफ इंटेंट पब्लिकली बताने की क्या ज़रूरत थी कि हम कभी भी हट सकते हैं अगर हमें समझ में नहीं आता है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, सबसे पहले बात करें तो बाइनेंस या CZ की बात करें तो इनको पब्लिकली बताने की क्या ज़रूरत थी कि हमें 500 मिलियन के जो FTT हैं हम बेचने जा रहे हैं क्योंकि सारी सिचुएशन यहाँ ख़राब लग रही है। अरे भैया चुपचाप जाके डील कर लेते या चुपचाप बेचते रहते। आम आदमी के अंदर पैनिक ट्रिगर करने की क्या ज़रूरत थी। पहला सवाल मेरा यहाँ पे ये निकल के आता है। दूसरी बात ये है कि अगर चलो मान लीजिए आपने ये किया, तो यहाँ पर बैकअप के लिए जब उन्होंने आपने बोला कि एक्वायर करना है, बाइनेंस की तरफ से निकल के आया कि FTX को एक्वायर करेंगे, तो लेटर ऑफ इंटेंट ये सारी बातें करने की क्या ज़रूरत थी। आप पहले एक्वायर कर लेते या सारी चीज़ें खोजबीन कर लेते और उसके बाद जाके सारी चीज़ों को देखते। उससे क्या फ़र्क पड़ता, कोई ख़ास फ़र्क पड़ता। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या होती है, और आपको भी यही हम समझा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया सारा खेल चलता है। हम सबको पता था, इनफैक्ट बाइनेंस को भी पता था कि यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो मार्केट के अंदर पैनिक होगा। यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ सकती हैं, क्या ये बिग वेल्स की एंट्री कराने की कोशिश कर रहे हो, या यहाँ पर मार्केट के अंदर और पैनिक ला के सारी चीज़ें जो है अपने कंपटीशन को ख़त्म करने की बात निकल के आ रही हो। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, कल की बात भी आपको बता दूं कि रात को जो निकल के आया कि बाइनेंस की इस तरफ से स्टेटमेंट आई कि हम जो है ड्यू डिलिजेंस करी, 36 से 48 घंटे इसके अंदर लगाए। और जो है उनके जो फाउंडर हैं सैम FTX के, उन्होंने हमें अप्रोच किया और यहाँ पे सारी बातें उन्होंने टेक ओवर की बात करी, उन्होंने सारी चीज़ें देखी, उनके रिकॉर्ड्स देखे और फाइनली जाके वो ये नतीजे पे निकले कि शायद हमारी कैपेबिलिटी से बाहर है इस डील को करना। अब उनके दो रीज़न थे, दो कारण उन्होंने बताए। एक तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उन जो इन्वेस्टिगेशन अभी बात निकल के आ रही है, जो लेटेस्ट जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, जो FTX US है,
उसकी जो डिवीज़न है आपकी उस एक्सचेंज के ऊपर, वो इन्वेस्टिगेशन यहाँ कर रहा है कि भैया क्या मामला निकल के आ रहा है। दूसरी बात जो निकल के आने की है कि उनका कहना है कि भैया कुछ ना कुछ यहाँ पे लूप होल्स हैं, और ये सारी चीज़ें जब हमने उनके अकाउंट्स देखे, सीजी ने भी एक स्टेटमेंट दी थी और बाइनेंस की तरफ से भी बाकायदा ये स्टेटमेंट निकल के आई कि जब हमने सारी चीज़ें देखी तो हमें लगता है कि हम जो है इस डील को नहीं कर पाएंगे, हमारी कैपेबिलिटीज से बाहर है। और ये चीज़ की संभावना हम 2 दिन से बोल रहे थे कि भैया लेटर ऑफ इंटेंट की बात कर रहे हैं तो वो एग्जिट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो डील करेंगे ही नहीं करेंगे। और ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने बोला कि हम नहीं करेंगे तो आप देख लीजिए $17,000 पे बिटकॉइन कहाँ $15,000 तक आ गया। और यही चीज़ हमने बोली थी कि भैया अगर FTX कोलैप्स करता है या ये डील नहीं होती है तो 15,500 $15,000 तक बिटकॉइन का प्राइस आ सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात इस टाइम पे जो हमसे लोग पूछ रहे हैं, 2-3 चीज़ें पूछ रहे हैं कॉमन, और उस बारे में बात करेंगे कि भैया क्या ये बॉटम है 15,300-500 या इससे नीचे आ सकता है, यहाँ पर उसके बारे में बताएंगे। और साथ के साथ में यहाँ पे 2 चीज़ें और पूछ रहे हैं लोग कि ये सोलाना को क्या हुआ, ये SRM को क्या हुआ, FTT के साथ में ये क्यों इतना ज़्यादा डूब रहे हैं। दूसरे कॉइन्स तो जो है 20-25% टूट रहे हैं, ये 40-40 50-50% टूट रहे हैं। आपके मन के अंदर भी ये सवाल होगा तो, और यहाँ पे सोलाना का क्या लगता है, SRM का क्या लगता है, उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। बिटकॉइन के बारे में हम आगे बताएंगे कि यहाँ नहीं टिकता है, और पीछे के डाटा को कंपेयर करते हैं तो क्या निकल के आता है और क्या अभी अपडेट निकल के आ रही है, क्या यहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। सबसे पहले सोलाना और SRM की बात कर लेते हैं। देखो ये जो है एल्मेडा, जो इनकी जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, या FTX, उन दोनों कॉइन्स को ज़्यादातर, ये कॉइन्स को या जितने भी कॉइन्स उन्होंने बैक किए उनके अंदर ज़्यादा हमें डाउनफॉल देखने को मिला, और सोलाना और SRM उनमें से एक थे। यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट की बात करें, सोलाना के अंदर पहले से इशू आ रहे थे, ब्लॉकचेन के अंदर कुछ इश्यूज़ निकल के आ रहे थे और उसकी वजह से हमें पैनिक ट्रिगर होता दिख रहा था। तो इसका भी यहाँ पे एक जो है साइड इफ़ेक्ट, आप कह लीजिए कि आग लगी है तो आसपास की चीज़ों को वो लपेटे में ले रही है, और जो FTX बैक करता था, SRM की बात करें, सोलाना की बात करें, उनके ऊपर ज़्यादा जो है आग भड़क रही है। यहाँ पर सोलाना के अंदर क्या करना चाहिए, देखो टीम एक्टिव है, चीज़ें कर रही हैं, एक यूज केस है। सोलाना को लेके हम कहते हैं कि अगर ये $10 के नीचे आ जाता है तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। FTX का कोई लेना देना वैसे नहीं है, प्रोजेक्ट एक अलग चीज़ है, प्रोजेक्ट एक अलग रन कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर SRM की बात करें, वो फुल जो है ज़्यादातर चीज़ें बैक्ड FTX से थी। अगर FTX के अंदर इशू आता है तो SRM के अंदर भी आपको इशू देखने को मिल सकता है। तो SRM के अंदर आप थोड़ा दूरी बना के रखो, या बेटर है कि उस चीज़ के अंदर अभी अवॉइड करो। FTX, जैसा हमने आपको बोला, FTX एक्सचेंज को अवॉइड करो, विड्रॉ कर लो। सबसे पहले 3-4 दिन से हम ये लगातार आपको बोल रहे हैं, और आज देखो कल रात को क्या निकल के आया कि FTX और एल्मेडा की जो साइट थी वो ही उन्होंने बंद कर दी थी, और इसका भी पैनिक ट्रिगर हुआ था। और आप देखो उसके बाद हमने बिटकॉइन की बात करें तो लगभग 15,300 ऊपर से बाइनेंस की स्टेटमेंट की भैया हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये सारे सिनारियो की वजह से हमने $15,300-500 पे बिटकॉइन का प्राइस देखा। अब यहाँ पे क्या लगता है उसका क्या करना है दोस्तों। टेक्निकली बात करें तो कल तक तो $15,300 एक सपोर्ट थी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पेवेट पॉइंट वहाँ पे बनता था। अभी की बात करते हैं, अगर ये यहाँ पे नहीं टिकता, हमें लगता है यहाँ टिकना चाहिए $15,000, $15,300, $15,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर बात करते हैं 2-3 साल से इससे नीचे नहीं आया है, इसने इससे भी ज़्यादा लो बना दिया है। अगर मैं पीछे की हिस्ट्री, एक बुल रन, एक साइकिल आता है, अगर उसके बाद बात करते हैं कि 80-85% की बिटकॉइन के अंदर करेक्शन देखने को मिलती है, उसके हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस लगभग $13,500 के आसपास आता है। अब टेक्निकली बात करते हैं तो यहाँ पर अगर बात करें, अगर $15,300 हमें लगता है यहाँ टिकना चाहिए, $16,000 के एक ऊपर रिकवरी होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर नहीं टिकता है तो इमीडिएट सपोर्ट अब जो मिलती है $14,600 है, उसके बाद $13,200 की यहाँ पे सपोर्ट है। अगर यहाँ से पंप करता है तो फिर ये कहाँ जा सकता है, $17,400, $18,500 इसके लिए रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम करते हैं। और ये मत भूलिएगा CPI डाटा जो है रिलीज़ होना है, और उम्मीद
उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें शायद पॉजिटिव हो जाएं, कुछ कोई बचा ले FTX को। अगर ऐसी कुछ स्टेटमेंट निकल के आती है या कोई मसीहा सामने आ जाता है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ पर हमें जो है पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। आज शाम को CPI का जो डाटा है वो रिलीज़ होना है, उसके अंदर थोड़ा सा लग रहा है कि ईज़ आउट होगा। स्टॉक मार्केट तो यहाँ पे अच्छा करेगी, हमें उम्मीद है। और अगर यहाँ पे सब चीज़ें ठीक रही या फालतू और कुछ स्टेटमेंट नहीं निकल के आई है FTX को लेके या सारी चीज़ों को लेके, तो बिटकॉइन के अंदर भी एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। और वो रिकवरी आपको $18,000 तक बिटकॉइन का प्राइस लेके जा सकती है। अगर यहाँ पे नहीं टिकता है 15,300, तो अभी के लिए फिर जो है इमीडिएट सपोर्ट इसके लिए 14,600 यहाँ पे डॉलर बनती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कम से कम आज के लिए तो सपोर्ट है। और हमें लगता है कि $15,000 पे फ़िलहाल के लिए यहाँ टिकना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।